जय श्रीमन्नारायण। बृहस्पतिवार के व्रत में 4 लोई तैयार करें, एक प्लेट में रखें और उसमें चना, गुड़, मुनक्का, चने की दाल इत्यादि रखें। इसके बाद हल्दी से भगवान को टीका लगाएं और सभी भगवान को हल्दी से टीका लगाकर लोई में हल्दी से टीका लगाएं और जल के लोटे में हल्दी डालें। उसके बाद गुड़ का भोग लगाएं और गुड़ को लोटे में डालें। उसके बाद चना और चने की दाल, इन सभी का भोग लगाकर दीपक जलाएं। उसके बाद आप विष्णु भगवान की कथा शुरू करें। आइए सुनते हैं विष्णु भगवान व्रत कथा यानी बृहस्पतिवार व्रत कथा। जय श्रीमन्नारायण। बृहस्पतिवार व्रत कथा। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करें उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पति भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीली चने आदि का करें, परंतु नमक नहीं खावें और पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख तथा शांति मिलती है। इसीलिए ये व्रत सर्वश्रेष्ठ तथा अति फलदायक है। यह व्रत सभी स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, क्रम, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हुआ है पूर्ण करते, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक नृपति राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना तो व्रत करती और ना ही किसी को एक दमनी तक दान में देती थी और राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थे। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आ गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचों आदि के निर्माण कराओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश ना हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको और ही मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने और उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते हुए स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, धोबियाँ कपड़े धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। सांसारिक भोगों से दुखी होकर राजा ने कहा, यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई भी कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर भेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी की बहन
उसके पास गई। उस समय रानी की बहन पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेचर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर ना दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव आकर रानी के पास बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही घमंडी और अभिमानी है, वह छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती, इसीलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुना और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह अब रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे रानी, बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जिस समय तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचर लेने के लिए भेजा था। रानी ने कहा, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ एक घड़ा बेजर से भरा मिल गया। तब वह रानी और बांदी बहुत ही खुश हुई और बोली, दासी बोली, ये रानी देखो, वैसे हमें भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, और अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार की व्रत की कथा कैसे करते हैं, व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र एवं धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल से जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। कोई महात्मा के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए, इसीलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया और फिर वह इस प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण हमारा सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे का आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इस प्रकार के कार्य करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में उन्हें राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती, अपने देश को जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर राजा भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस
जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारी, तुम इन सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में आंसू भर आए और राज साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान विष्णु का पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे कुछ मैं मंगा सकूं, भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है इससे उसकी खबर तो मंगा सकूं। फिर कौन सी कहानी कहूं, ये मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाना। तुमको रोजाना से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की कथा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार की कथा करने लगी, व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन कन्या सूप में सोने के जौं को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, है बेटी, सोने के जौं को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वह रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी, उसकी बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला और घर ले आई। उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का भाई ढंग रहा। एक दिन की बात, तो कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र होकर बाहर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा के इस बात का पता लगा तो प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हारा किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण हो तो मुझसे कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी और वह बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उसी लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, तुम्हारा इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़के के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस समय ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। लड़की बोली, पिताजी, माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। तब ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री माँ को समझाने लगी, है माँ, प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला और स्नान आदि करके पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ को बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया।
उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर होने लगे, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में यह घोषणा करा दी, कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ भोजन नहीं बनाएगा, समस्त व्यक्ति मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे। यह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ लिवा ले गए। और जब भोजन कराकर विदा कर रहे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहाँ उसका हार लटका हुआ था, वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी निश्चय किया मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ, और साधु को याद करके उसी जंगल में जो मिला था उसे याद करके रोने लगा। उस समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उससे देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब तो चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, जिससे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात को राजा ने बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, है राजा, जिस आदमी को जेल खाने में बंद करवा दिया वह निर्दोष है, वह राजा उसे छोड़ देना। रानी कहा, और उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तो ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा सुंदर वस्त्र और योग्य सुंदर आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशाला यहाँ बनी गई थी। राजा ने पूछा, ये बाग और तालाब और धर्मशालाएं किसकी हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये रानी और बांदी की हैं। तब राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब राजा ने अपनी ये खबर सुनी, राजा आ रहे हैं, तो बांदी से कहा, देखो दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, अब ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जा। रहा गया साथ दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताइए धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, ये सब धन हमें बृहस्पति देव की कृपा के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता है। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर जाने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है, चलो अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे कहा, भैया मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। राजा बोला, किसान बोले, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 अरैया खेत जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह से राजा आगे चल रहा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब वह देखा तो आपने बेटे का सभी हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कहा। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, चल अपनी कथा मेरे खेत पर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनने से उसके बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। जब दूसरे दिन प्रातः राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हुआ है? बोली, भैया ये देश ऐसा ही है, यहाँ पर सभी लोग भोजन करते बाद में अन्य कार्य करते, अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हुआ है। ऐसा कहकर देखने चले गए, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया। वो है कुमार के घर गए, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ किसी ने 4 रोज से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा, वो तैयार हो गया। राजा ने कहा, जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रसन्नता होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, ये बहन अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाना। और राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ला जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भाई, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम भी चलकर क्या करोगी?
राजा बालक तुम भी चल। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तुम्हारी रानी गर्भ से है। और राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 90 महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आए तो उससे कुछ ना कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, ये भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति भगवान ऐसे ही है, जिसके मन की जो कामनाएं होती सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, एवं कथा पढ़ता और सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सच्ची भावना से जो भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे मन और श्रद्धा से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति जी ने पूर्ण की थी। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए जयकारे बोलने चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, पारे ब्रह्म बृहस्पति स्वर, तुम सबके स्वामी। प्रभु तुम सबके स्वामी, ज्ञान न जानू, ध्यान न जानू, नित्य करूँ मैं सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम बिन बृहस्पति और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी, प्रभु आस करूँ मैं जिसकी। मैं अज्ञान अगोचर, तुम फल के देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, पार ब्रह्म परमात्म तुम हो प्राणपति। प्रभु तुम हो प्राणपति, दरस दिखाओ मत तरसाओ, चारों फल देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, बृहस्पति जी की आरती जो कोई जन गावे। जो कोई जन गावे, दर्शन पावे। जो कोई ध्यावे, विघ्न काटे देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो गुरु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण